हे कान्हा जी, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? मैं तो मरने गई थी और आपने मुझे मरने भी नहीं दिया। अगर मैं मर जाती तो इस घर में इतनी अशांति नहीं होती। आज जो इतने सुंदर घर संसार में अशांति आई है, मेरी वजह से। बाकी दुखों का कारण भी मैं ही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ कान्हा जी। कान्हा जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों कान्हा जी? सब कुछ ठीक कीजिए। पकुड़ी, तू कब से रोई जा रही है? ले, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा सा पी ले। कनक भाभी, ये क्या किया आपने? जिसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसे तुम पानी पिला रही हो। आज इसकी वजह से इस घर की क्या हालत है। बाकी ये हालत, बेटे के लिए तड़प, इतना दर्द, आज ये बिखरा हुआ घर, घर में मातम, ये सब कुछ इसकी वजह से है। आज घर में सबकी भूख प्यास इसकी वजह से मिटी हुई है, और तुम इसे पानी पिला रही हो। कनक भाभी प्लीज, आप इसकी हालत भी तो देखो ना। भाभी, भाभी, कनक भाभी, ये क्या कर रही हो आप? जिससे इसकी औकात याद दिला रही हूँ। ये औकात है तेरी नौकरानी भाभी। अरे जिस पे मैं हुक्म चलाया करती थी, तुम उसे मेरे बराबर में खड़ा कर रही हो। कनक भाभी, क्या हुआ? याद रखना, तेरी औकात ना ये पोछे की तरह है, जिससे गंद साफ करते हैं, चेहरा साफ करने वाला रूमाल नहीं बन सकती तू कभी, समझी? ये है तेरी औकात। कनक भाऊ, गहना अब इस घर की बहू है। आनंद के बापू, आनंद के बापू, आप आ गए। आनंद कहाँ है? आनंद को साथ में नहीं लाए? वो कहाँ रह गया वो? जमुना, हाँ। शांति रख। कहाँ? क्या थी? आ जाएगा, वो आ जाएगा। उसे कुछ देर अकेला रहने की जरूरत थी, तो हम लोग आ गए। थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। उसे ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया? पता नहीं वो किस हाल में होगा। आनंद, कैसा है तू? राधिका कैसी है? तू आनंद, सुन तू। देखा आपने क्या हालत हो गई है मेरे दिकरे की? सब आपकी वजह से। आज तक मैंने आपका अपमान नहीं किया। जो कुछ भी आपने कहा मैंने चुपचाप मान लिया। आपके किसी भी फैसले पे मैंने कभी भी सवाल नहीं किया, लेकिन आज मैं सवाल करती हूँ। कैसे पिता है आप अपने बेटे के मन को जान ही नहीं पाए? क्यों? अपने स्वार्थ के लिए आपने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी, उसके सुख को स्वाहा कर दिया। क्यों? अनंत के बापू ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी बात नहीं मानी अनंत के बापू? क्यों मेरी बात नहीं मानी? इस लड़की की वजह से
आपने मेरे सपनों को तोड़ा है, मेरे बेटे के दिल को तोड़ा है। ये लड़की इस घर की बहू बनने के योग्य नहीं है। अगर बा इसको अपने घर की बहू नहीं मानती तो मैं भी नहीं मानती। ये तो सिर्फ इस घर के कामकाज करती है। अनंत के साथ 7 फेरे ले लेने से ये इस घर की बहू नहीं हो जाएगी। हम ऐसे बहू का दर्जा नहीं देंगे। ये बात अगर मेरे पीहर वालों को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे? एकदम सही बोल रही है। मेरे ससुराल वाले मुझे ताना मारेंगे। मेरा पियर तो जामनगर के रईस खानदानों में से एक है। अगर मेरे जामनगर में किसी को पता चल गया तो मेरी तो थू-थू हो जाएगी। हेमा बहू, कनक बहू, मुझे नहीं पता तुम लोगों के पीहर में लोगों को किस नजर से देखा जाता है, पर मेरी नजर में गहना मेरी बेटी है। हाँ, आज तक ये इस घर में कामकाज करती थी, पर अपनी मर्जी से करती थी, अपने मन से करती थी। तो आज के बाद कोई भी इस घर में ये नहीं बोलेगा गहना नौकरानी है। आई एम सॉरी बापूजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं काटी, लेकिन मैं बा के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैं इसे इस घर की बहू कभी नहीं मानूंगी और ना ही ये इस घर में रह सकती है। हाँ, सच्ची बात है, ये यहाँ नहीं रह सकती। ये घर मेरा है, तो इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। कहना अब इस घर की छोटी बहू है, ये पत्थर की लकीर है, सच्चाई है। जिसे भी इस सच्चाई को मानने में तकलीफ होती है वो ये घर छोड़ के जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं बापूजी? सही कह रहा हूं मेरी बच्ची, बिल्कुल सही। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन तुम ये बात साबित कर दोगी, तुम ही इस घर की योग्य बहू हो। बापूजी, मुझसे आपका ये विश्वास टूट ना जाए। मैं इसके लायक नहीं हूँ। नहीं कहना, तू अपने आप को इतना कमजोर मत समझ। तू बहुत अच्छी है और एकदम परफेक्ट। और देखना, तू ये एक ना एक दिन जरूर साबित करेगी। बाय द वे, आज की रात तेरे लिए बहुत ही स्पेशल रात है, तो मैं तेरी इस रात को और भी स्पेशल बनाऊंगी। चल। अपने आप को इस घर की बहुरानी समझने की कोशिश मत करना, और ना ही वो जो मंडप में गुड्डे गुड़िया का खेल हुआ है उसे शादी समझना, समझी? मैंने बीजी बात, अनंत ने तुझसे शादी करके तुझ पे एहसान किया है, समझी? तुझे क्या लगता है तेरी और अनंत की शादी हो गई है तो अनंत राधिका को भूल जाएगा? तुझे अपनी पत्नी मानेगा? तुझे सुहाग के सुख देगा? नहीं, ये तेरी भूल है, समझी? सुना कनक बेन ने क्या बोला? या लगन के बाद सुनाई कम देने लगा है? तू एक नौकरानी है, ने हमेशा एक नौकरानी ही रहेगी, तो भूल से भी हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो भांगी ने तरफ भुक्का करी नाखिश। तेरी असली जगह ना आउट हाउस में है, देसाई हाउस में नहीं, समझी गई? चल जा यहाँ थी। क्या करूं? बड़े अरमानों से मैंने राधिका के लिए ही दुपट्टा बनवाया था। सोचा था शादी के बाद जब
पहली रस्म होगी उसमें इसे ओढ़ाऊंगी। तो अब ये गहना को कैसे ओढ़ा दूं? जिस अनाथ बच्ची को मैंने घर में रखा, बेटी से ज्यादा प्यार किया, आंख बंद करके विश्वास किया, उसने मेरा विश्वास तोड़ा। गुरुजी ने जिस तूफान का संकेत दिया था, ये कहीं वही तूफान तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे पूरे परिवार की नींव हिला दे। उससे पहले मुझे गुरुजी से बात करनी होगी और इसे यहाँ से आश्रम भेज देना होगा। तो शुभ बोले से जमुना, गहना कहीं नहीं जाएगी। और तू तो अपनी सारी बहू को लक्ष्मी कहती है ना। जिस लड़के ने तेरी इतनी सेवा की है, उसके बारे में ऐसी बातें करते हुए तुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई। कान्हा जी, आपने ऐसा क्यों किया? गैना रानी, गैना रानी। नसीब, कितना खराब नसीब है तुम्हारा गहीना। तुमने जिन लोगों की इतनी सेवा की, दिन रात सेवा की, आज वही लोग तुम्हें अपने घर से निकालने पे तुले। ये सब सोच के दिल रोने लगता है मेरा गहीना कि मैं क्या कहूं। पर ये अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उस चमन अमन के साथ नहीं हुई और अनंत के साथ हो गई। मतलब मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वो तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं है और उसके लिए मैं हूं ना। बिन फेरे हम तेरे। गैना रानी, तुम्हारी जगह मेरे दिल में हमेशा है और मेरी जगह यूं ही बस तुम्हारे कदमों पे। अच्छा चलो, इसी बात पे मुंह मीठा कर दे। आ करो, आ। हाँ